आप सभी का स्वागत है। ये योजना बच्चों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर, ये बहुत अच्छी खबर है। हम बहुत खुश हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। एक ऐसा कदम जो लाखों छात्रों, उनके माता-पिता और हजारों स्कूलों को एक साथ, एक ही दिन और एक ही मकसद के लिए जोड़ने की कोशिश कर रहा है। चलिए बिहार सरकार के इस मेगा पीटीएम प्लान को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है 18 मार्च 2026 को जारी हुए एक सरकारी पत्र से। बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने ये ऐलान किया कि पूरे राज्य के प्राइमरी स्कूलों में एक साथ एक मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग यानी पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। और सुनिए, इस पहल को एक थीम भी दी गई है, और वो भी काफी दमदार। प्रवेश से प्रगति तक, विद्यालय और अभिभावक साथ साथ। डेट भी फाइनल हो गई है, 28 मार्च 2026। मतलब साफ है कि ये कोई रूटीन मीटिंग नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव की तैयारी है। तो सवाल उठता है कि भाई इतने बड़े लेवल पे ये सब हो क्यों रहा है? आखिर सरकार इसके जरिए हासिल क्या करना चाहती है? देखिए, इस मेगा पीटीएम के पीछे सरकार के दो बड़े एजुकेशनल गोल्स हैं। ये सिर्फ एक बैठक नहीं है, बल्कि ये बिहार की शिक्षा की नींव को मजबूत करने की एक कोशिश है। पहला मकसद तो यह है कि हर एक बच्चे की प्रोग्रेस पर बात हो। टीचर्स को कहा गया है कि वो हर बच्चे का होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जिसे एचपीसी कहते हैं, वो पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें। और दूसरा, उतना ही बड़ा गोल है 100% एनरोलमेंट, यानी ये पक्का करना कि उस इलाके का एक भी बच्चा स्कूल से बाहर ना रह जाए। अब देखिए, इतना बड़ा काम करना है तो एक सॉलिड सिस्टम तो चाहिए ही होगा, है ना? तो चलिए समझते हैं कि इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए किसकी क्या जिम्मेदारी तय की गई है। पता है इस निर्देश की सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें हर किसी का रोल एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया गया है। जिला और ब्लॉक लेवल के अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे, हेडमास्टर ये पक्का करेंगे कि हर पेरेंट तक मीटिंग का न्योता पहुंचे, और टीचर हर बच्चे की प्रोग्रेस पर एक एक करके बात करेंगे। मतलब एक पूरी चेन बनाई गई है ताकि कोई भी कड़ी कमजोर ना पड़े। लेकिन ये सारी मेहनत तभी रंग लाएगी जब पेरेंट्स यानी कि अभिभावक इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो उनसे क्या उम्मीदें की जा रही हैं? तो सबसे पहली और सबसे बेसिक उम्मीद यह है कि पेरेंट्स ये पक्का करें कि बच्चा रोज स्कूल जाए और टाइम पर जाए, क्योंकि सीखने की जो प्रक्रिया है वो तो यहीं से शुरू होती है। एक और बड़ा प्रैक्टिकल सुझाव दिया गया है, घर में एक स्टडी कॉर्नर बनाने का। मतलब एक ऐसी छोटी सी जगह जहां बच्चा रोज 15-20 मिनट शांति से बैठकर पढ़ सके, जिससे क्या होगा, घर पर भी पढ़ाई का एक छोटा सा माहौल बन जाएगा। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, जोर इस पर है कि पेरेंट्स बच्चे की पढ़ाई को अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। उनसे ये उम्मीद है कि वो बच्चे से स्कूल के होमवर्क के बारे में रोज बात करें। इससे उन्हें भी तो पता चलेगा कि बच्चा स्कूल में आखिर सीख क्या रहा है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि जब पेरेंट्स पीटीएम में जाएंगे तो असल में बात क्या होगी। गाइडलाइंस में कुछ खास सवाल भी सुझाए गए हैं जो टीचर्स पूछ सकते हैं, ताकि बातचीत सिर्फ नंबरों तक सिमटकर ना रह जाए। और एक बात नोट करने वाली है, ये सवाल सिर्फ मार्क्स या ग्रेड को लेकर नहीं है। टीचर्स को ये जानने के लिए कहा गया है कि क्या बच्चा स्कूल आने के लिए एक्साइटेड रहता है, घर पर स्कूल के बारे में क्या बातें करता है, क्या वो खुद से पढ़ने लिखने की कोशिश करता है, और स्कूल के बाद उसका समय कैसे बीतता है। तो इन सवालों से एकदम क्लियर है कि मकसद सिर्फ हाथ में रिपोर्ट कार्ड देना नहीं है। कोशिश यह है कि टीचर और पेरेंट्स मिलकर बच्चे की पूरी दुनिया को समझें, उसकी खुशी, उसकी झिझक, उसकी आदतें, सब कुछ। प्लान तो भाई बहुत बड़ा है, एम्बिशियस भी है, पर असली सवाल तो वही है कि ये जमीन पर कितना काम करेगा, इसकी कामयाबी को आखिर नापा कैसे जाएगा। और हाँ, इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी एक तरीका निकाला गया है, वो भी डिजिटल। हर स्कूल को पीटीएम के बाद एक गूगल फॉर्म भरना होगा, यानी कागजों से आगे बढ़कर सीधे डेटा के जरिए पूरे राज्य में ये देखा जाएगा कि ये पहल कहाँ तक कामयाब हो रही है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये तिकड़ी प्रशासन, टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर बिहार के एजुकेशन सिस्टम में एक नया चैप्टर लिख पाएगी? लाखों बच्चों के लिए स्कूल के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की ये कोशिश कितनी सफल होगी, इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।